आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीएस दिनाकरन द्वारा देखे गए दिव्य दर्शन के बारे में। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें डीजीएस दिनाकरन एक दर्शन के बारे में जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वो एक रात प्रेयर कर रहे थे तब परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें भविष्य में घटने वाली एक घटना को दिखाया। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि मैंने एक बहुत बड़े आर्क एंजल को देखा और उसके हाथ में एक तुरही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह तुरही फूकने ही वाला है और यह तुरही यीशु के द्वितीय आगमन यानी रैप्चर की तुरही थी। और आगे उन्होंने एक चिन्ह का और जिक्र किया था कि जब मिडिल ईस्ट में भयंकर रक्तपात होगा तभी यीशु मसीहा आएगा। बाइबल भी अंतिम दिनों में ऐसे दृश्यों के देखे जाने के विषय में कहती है। योएल के ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 में प्रभु कहते हैं, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। इन वचनों में परमेश्वर साफ साफ हमें बता रहे हैं कि जब अंतिम दिन आने वाले होंगे तब हमारे जो अगुए होंगे वह ऐसे ही दिव्य दर्शन देखेंगे और ऐसा करने की शक्ति परमेश्वर उन पर अपना आत्मा उतार कर करेगा। इसी वजह से डीजीएस दिनाकरन को ऐसे ही दिव्य दर्शन दिखाई दिए। आगे एंकर के पूछने पर कि यह कब तक हो सकता है, यीशु कब तक आ सकते हैं, तब डीजीएस दिनाकरन ने जवाब देते हुए कहा था 20 से 30 वर्षों के अंदर यीशु आएंगे। 30 वर्ष तो मैंने बहुत ही कह दिया, लेकिन 20 वर्षों के अंदर अंदर ही यीशु आएंगे। और इसके बाद उन्होंने कैमरामैन की ओर देखते हुए कहा कि यह कैमरामैन काफी यंग है, अगर यह जीवित रहा तो यीशु को अपनी आंखों से आता हुआ देखेगा। मैंने इस वीडियो को काफी ढूंढा कि इसकी सबसे पुरानी अपलोडिंग डेट क्या है, जिससे पता चल सके कि यीशु कब तक आ सकते हैं। और जो वीडियो मैंने पाया वह वीडियो 6 अक्टूबर 2011 को अपलोड की गई थी, लेकिन यह वीडियो इससे भी पुरानी है। और उन्होंने यह नहीं बताया था कि यह दिव्य दर्शन उन्होंने किस सन में देखा था। फिर भी मैंने 2011 को आधार बनाकर कैलकुलेट किया तो पाया कि अगर हम 20 वर्षों के हिसाब से चलें तब 2011 से लेकर 2030 तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम जिस टाइम फ्रेम में रह रहे हैं और जो घटनाएं वर्तमान में यरूशलेम में घटती दिख रही हैं, इससे माना जा सकता है यीशु कभी भी आ सकते हैं। 2020 से ही यहूदी रब्बी कह रहे हैं कि उनका मसीहा आने वाला है जो कि एंटी क्राइस्ट होगा। और एंटी क्राइस्ट वो कड़ी है जो मसीहा के आगमन से जुड़ी हुई है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का जो साम्राज्य होगा वह केवल 7 वर्षों के लिए ही होगा, जो महाक्लेश काल होगा। क्योंकि रैप्चर भी होना है, इस हिसाब से 2021 के बाद का समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहूदियों की तैयारी भी जोरों पर है। 2022 में ही 5 लाल बछियाएं कुर्बानी के लिए पहुंच चुकी हैं और 3rd टेम्पल बनाने की बात भी चल रही है। तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि यीशु अब और समय लेगा धरती पर वापस आने के लिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यीशु मसीहा का आगमन कितना नजदीक है, क्योंकि समय और परिस्थितियां बिल्कुल वैसे ही बनती नजर आ रही हैं।